आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये एक पैसेज दिया गया है। पैसेज में कहा जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की, वो डिपेंड करती है ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी बराबर होती है हाफ एम वी रिलेटिव स्क्वायर, मतलब उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो किसी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसको यहाँ यूज किया गया है हाफ एम वी स्क्वायर कैलकुलेट करने में। अब कह रहा है सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो डिफर करता है, मतलब हमारा डिफरेंट होता है फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा अलग अलग होता है। अब कह रहा है कि लेकिन जो फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी पे वो हमारा रिमेन रहता है अनचेंज्ड, मतलब वो चेंज नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी बॉडी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाके देखें तो जो फोर्सेस उस पर लग रहे होते हैं वो अभी भी स्टिल लग रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हम कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं तो हमको सूडो फोर्सेस देने पड़ते हैं, अदरवाइज कि मतलब जो और फोर्सेस हैं जो हमारे ऑलरेडी लग रहे थे वो तो लगते ही रहेंगे। तो अब कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो वर्क डन होता है बाय ए फोर्स वो अगर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? क्योंकि फोर्स तो अभी भी लग रहा है लेकिन हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता है डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब कह रहा है कि वर्क डिफरेंट आने के बावजूद जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो अभी भी हम लगा सकते हैं, वो स्टिल होल्ड करता है इन एवरी इनर्शियल फ्रेम, इन एवरी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। हम नॉन इनर्शियल के लिए बात नहीं की जा रही है, इनर्शियल के लिए बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इससे रिलेटेड। ये एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg के बराबर है। ये हमारा मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टुवर्ड ईस्ट ऑन ए रफ सरफेस। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो गिवन बाई है 1/2 × 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। ये इनिशियल दिया हुआ है। अब कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो ये हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। जब रेस्ट पे आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली लगा दिया है तो ये -1 जूल के बराबर आ गया यहाँ से। अब कह रहा है कि इसी सिचुएशन को अगर एक दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखा जाए जो कि हमारा मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब वेलोसिटी से टुवर्ड ईस्ट, ये भी हमारा ईस्ट में ही मूव कर रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो अपीयर होगी, जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा था कितने स्पीड से? 2 मीटर सॉरी वेलोसिटी जो थी 1 मीटर थी, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। अब जो हमारा ऑब्जर्वर आया ये भी हमारा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में जब अगर हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी हमको 0 नजर आएगी। तो वही कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नजर आएगी। और फाइनली जब ये हमारा रेस्ट पे आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो उसको एक निगेटिव वेलोसिटी मिली होगी 1 मीटर पर सेकेंड की, जो कि हमारी ये ईस्ट में जा रहा था तो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। इसके रिस्पेक्ट में ये सब देख रहे हैं। तो अगर अब हम यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें हैं तो वो हमारा किसके बराबर आएगा? अगर हम देखें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 आ गई, यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला गया तो 1 काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनिशियली 0 थी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 जूल के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर अब हम देखें तो आया तो हमारा अलग, खैर क्योंकि अगर अब हम देखें तो पहले केस में हमारा -1 जूल आया था, इसमें 1 जूल आया था, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड कराने की बात की गई है। तो अगर हम देखें तो वो होल्ड कर रहा है क्योंकि हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी? 1 जूल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आई थी। तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आना चाहिए था? 1 जूल के बराबर आना चाहिए था। तो वो 1 जूल के बराबर ही आ रहा है। तो ये हमारा हर रेफरेंस ऑफ फ्रेम में एग्जिस्ट करता है। तो अब हमको बताना है कि हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ये हमारा पैसेज था। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन सेकेंड फ्रेम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम सेकेंड फ्रेम, तो सेकेंड में हम जब देख रहे थे तो अगर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो हमको ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था। इनिशियली ये रेस्ट पे था और
फाइनली इसके पास एक निगेटिव वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड की। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में देखें तो ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम देख रहे थे तो ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब पैसेज में क्या कहा है कि फोर्सेस हमारे चेंज नहीं होते हैं अगर हम दूसरे किसी इनर्शियल फ्रेम से देखें तो फोर्सेस हमारे चेंज नहीं हो रहे, तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी हमारा इसी डायरेक्शन में लगेगा, चाहे वो हम किसी भी मतलब इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अभी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो और हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इसी के डायरेक्शन में हो रहा है। इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो वेलोसिटीज को मिली है वो इस डायरेक्शन में मिली है, यानी वो 0 से बढ़ के 1 हुई है, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा वो इसी डायरेक्शन में हुआ होगा। तो अगर अब हम देखें तो दो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और वैसे भी हम देख सकते थे कि यहाँ पे जो वर्क डन फ्रिक्शन का आया था वो पॉजिटिव आया था। वर्क डन फ्रिक्शन का पॉजिटिव कब आ सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन के डायरेक्शन में ही हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज इन सेम डायरेक्शन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है इन ग्राउंड फ्रेम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि ये अपोजिट मूव कर रहा था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी तो ऑप्शन गलत है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब इस सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर so that the work done by friction on the block is 0 with respect to him, मतलब कि जो ऑब्जर्वर हो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि जो उसके द्वारा वर्क डन देखा जाए, फ्रिक्शन जो कर रहा है वो 0 नजर आए। अगर वो देखे तो फ्रिक्शन के द्वारा उसको वर्क डन 0 नजर आए। तो अगर अब हम देखें तो वर्क डन अगर फ्रिक्शन के द्वारा 0 नजर आना चाहिए, तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा एक फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे हमारा। तो वर्क डन बाय, अगर हम ये रेफरेंशियल मतलब सॉरी इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम 0 लेके चल रहे हैं तो एक ही कंडीशन पे 0 हमारा आ सकता है कि वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर होना चाहिए, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, साइन भले ही अपोजिट हो सकता है। ये केसेस हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, साइन भले ही सेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है। तो अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कितने के बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो यानी अगर अब हम किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जाएंगे, मान लेते हैं कि वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो जो इसको ये डायरेक्शन इसकी जो वेलोसिटी नजर आएगी वो हमको मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितनी नजर आएगी, हमको वी इसको निगेटिव में देना पड़ेगा, वी इधर भी निगेटिव देना पड़ेगा। मतलब इनिशियली जो इसको वेलोसिटी नजर आएगी वो कितनी नजर आएगी, 2 माइनस वी के बराबर, और फाइनली जो नजर आएगी वो सिंपल वी के बराबर नजर आएगी। अब हमको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके उनको बराबर कर देना है। तो इनको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर और प्लस 4 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 4v इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, वो भी पॉजिटिव में। तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, वो भी पॉजिटिव में आया, यानी जो हमने डायरेक्शन मानी थी v की वो करेक्ट मानी थी, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वेस्ट में कह रहा था, ये ईस्ट में कह रहा था, तो ईस्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ए में कह रहा है कि इन ग्राउंड फ्रेम वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड इज पॉजिटिव। तो हमको बताना है कि ग्राउंड के फ्रेम में ग्राउंड पे वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा किया होगा वो कैसा होगा। तो अगर अब हम देखें कि ग्राउंड के फ्रेम में ही बात हो रही है, तो ग्राउंड के फ्रेम में ही अगर बात करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, तो अगर ग्राउंड के फ्रेम में तो ग्राउंड हमारा मूव कितना करेगा, 0, यानी जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, 0। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब फिर बी में कह रहा है इन ग्राउंड फ्रेम वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज निगेटिव, ये भी गलत हो गया।
अब सी में कह रहा है इन फ्रेम 2 वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड इज निगेटिव। अब फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो फ्रेम 2 हमारा क्या था, मूव कर रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको क्या दिखेगा कि ग्राउंड हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से। और अगर अब हम देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट था, जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो पहले मूव कर रहा था, उस पर फ्रिक्शन हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा था, क्योंकि वो मूव ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा था तो उस पर फ्रिक्शन वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा था। तो उस पे फ्रिक्शन अगर वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा था तो उसके द्वारा जो फ्रिक्शन अर्थ पे लगाया जा रहा होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस तरीके से। तो अब इसके रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रिक्शन इस पे ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा था और जो मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो निगेटिव हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।